नमस्कार। मार्च का महीना और अलर्ट डेट कौन कौन सी होंगी ये सब आप नोट कर सकते हैं तथा इसके साथ साथ मेष राशि के लिए ये 3 ग्रह 12th हाउस में क्या परिणाम दे रहे हैं तथा अभी 14 मार्च को इस सूर्य का जो ट्रांजिट है वो 12th हाउस में पहुंच जाएंगे 18:50 पर 14 मार्च को शाम के समय। साथ ही साथ उसके अलावा ग्रहण भी इस मास में आपको देखने को मिलेगा। इसका दुष्परिणाम आपके लिए बहुत खराब फल इसलिए नहीं देगा क्योंकि इस चंद्रमा पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी, लेकिन मंगल भले ही उस चंद्रमा को देखता हो, इस भाव को शत्रु राशि से देखता हो, उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम जो भी होंगे ये आपकी कुंडली के हिसाब से तय होते हैं तथा बृहस्पति की दृष्टि इसको सामान्य रूप से नुकसान देने से बचाती है। अब हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं। दो ये ग्रह बहुत, ये समझिए अंगद का पैर है ये जो हिलता नहीं है। शनि रिसोर्सेज ऑफ इनकम को निरंतर बढ़ाता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है तथा 14 मार्च तक रिसोर्सेज के जो मतलब इनकम के रिसोर्सेज बढ़ते रहेंगे क्योंकि पिता पुत्र दोनों इनकम हाउस में है। क्लियर। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं, 123 दिन तक शुक्र आपके द्वादश भाव में निरंतर शुभ फल प्रदान करेगा। सांसारिक संसाधन तथा कॉस्मेटिक मटेरियल्स चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वो खरीदेंगे। सुख के साधन आपके पास आएंगे, सुख के साधनों पर धन का खर्च भी होगा। और राहु, चूंकि खर्च की बात की हमने, राहु आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। आपका पर्स जो है खाली कराने के लिए तरह तरह के साधनों पर खर्चा कराता। अच्छे खान पान, अच्छा परफ्यूम, अच्छा रहन सहन, अच्छी दिखावट, सजावट और बनावट, और उसी में होती है थकावट। ये काम करवाता है शुक्र और राहु उस राशि वाले से। लेकिन अब हम आपको ये जो महीना है मार्च का उसकी अलर्ट डेट एक एक तारीख बताएंगे, और ये वीडियो में खास तौर से एक तारीख ऐसी भी होगी जो इसी महीने की है, तो वो सतर्क रहने के लिए आपके लिए बताई जा रही है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अश्विनी नक्षत्र के जो केतु का नक्षत्र है ये शुक्र का है और ये सूर्य का है। जिन जिन की कुंडली में इस समय, मैं यहां से शुरू करता हूं चंद्रमा की महादशा से। चंद्रमा की महादशा इनकी भी शुक्र के बाद आ रही है। पहले केतु शुक्र आएगा, सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु बृहस्पति शनि ये सब आएंगी इनकी अश्विनी की। भरणी की शुक्र की महादशा होगी, उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि ये बेस्ट दशाएं रहेंगी। अब किसकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है ये आप मान के चलिए कि शनि बृहस्पति ये अच्छे परिणाम देते हैं, बुध की दशा कष्टकारक रहती है मेष राशि के लिए। कृत्तिका नक्षत्र वालों का सूर्य की महादशा होती है इस समय। राहु राहु की महादशा यंगस्टर्स की चल रही है, उसके बाद बृहस्पति आपके लिए वरदान साबित होगा। शनि आपको राजाओं जैसा सुख प्रदान करेगा। डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में किस जगह और कहां बैठा है तथा आपको आपका लगन कौन सा है। आपकी राशि तो मेष ही रहेगी, लेकिन लग्न के अनुसार कई बार शनि की महादशा के और गुरु की दशा के परिणाम बदलते हैं। उनके किस भाव के स्वामी है और कहां बैठे हैं इस बात को देखना परम आवश्यक होता है। अब हम धीरे धीरे ये बताना चाहेंगे कि आपका जो भाग्य स्थान का स्वामी वो बृहस्पति है,
और आजकल आपके धन स्थान में बैठा है। धन, कुटुंब और वाणी, इनसे आपको निरंतर धन का लाभ होगा। अच्छी वाणी रखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल कहे आपहु शीतल होए। मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है तथा ये आपको उच्चाभिलाषी, ये राशि जो है इस मंगल की उच्च अभिलाषी, उच्च की अभिलाषा करने वाली राशि। उसके बाद बात यही खत्म नहीं होगी, अब शुरू होगी बहुत अच्छी सी बात। आपका जो धन स्थान के अलावा ये जो राज्य स्थान है, राज दरबार, उन्नति, पिता, कार्य क्षेत्र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तरक्की, जायदाद तथा आपके पास जो ऑफर लेटर आते हैं, दूसरे का आमंत्रण, निमंत्रण तथा प्रेरणा, और लोग आमंत्रित करेंगे आपको इस बात के लिए कि आप हमारे से सामान खरीदो, या आपको प्रमोशन मिलेगा, तरक्की होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये सब आंख बंद करके इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि बृहस्पति की जहां पर दृष्टि, मंगल की उच्च दृष्टि, और इस स्थान का स्वामी बहुत अच्छी कंडीशन में, हाई फाई मूल त्रिकोण राशि में एकादश भाव में, जिसको ऐसा जाना जाता है कि मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था और इसी शनि के भरोसे पर जीता था। यही शनि यही था। और मेघनाद की कुंडली में आप देखेंगे तो मेष लग्न मिलेगा आपको। यहां पर कई ग्रह, जो भी ग्रह आता है वो यहां पर अच्छा ही परिणाम देने लगता है, क्योंकि सूर्य और शनि ये राजकाज से सम्मान दिलाते हैं, राजकाज से तरक्की। जो ठेकेदार होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट से या तो पेमेंट रुकी हुई होती है तो मिल जाती है, तथा जिस ठेकेदार को काम नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रैक्टरशिप या लाइसेंस नहीं बन रहे हैं या उनको काम नहीं मिल रहा था, अब उनके काम सैंक्शन होंगे। ऐसा सूर्य और शनि के कारण पता चल रहा है, क्योंकि सड़क बनाने वाला, तारकोल की सड़क बिछाने वाला, गड्ढे खोदने वाला भी, मतलब जो गड्ढे खोद करके पाइपलाइन डालते हैं, सड़कों के काम खास तौर से, और ये सब अधिक शब्द ना कहते हुए मैं ये कहूंगा कि ठेके की जो परंपरा है उसका जो काम कर रहे हैं उनको विशेष रूप से लाभ मिलता है इस सूर्य के कारण। तथा जो आदमी टेक्निकल काम कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहा है या व्यापार कर रहा है या टेक्निकल काम करते हैं, चाहे सर्जन हो या साइंटिस्ट हो, सेना के अधिकारी हो, पुलिस के हों, या इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, फाइनेंस का काम संभालने वाले, चाहे तहसीलदार हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, सब के लिए जिनका ये शनि मजबूत है वो इनको अब लाभ देता रहेगा 14 मार्च तक तो विशेष, और उसके बाद 29 मार्च तक ये शनि यहाँ पर जाते जाते, क्योंकि इसका टाइम आ चुका है, 29 तारीख को अब पलायन करेगा और फिर 12th हाउस में जाने के बाद बताएगा कि मैं कौन हूं। जितने सुख यहां दे रहा है थोड़ा से कष्ट भी देगा जब 12वें स्थान में जाएंगे। तो ये तो एक पिशाच योग बनाएगा 12th हाउस में जाकर राहु के साथ। लेकिन जिस दिन 18 मई को राहु का बैक गियर में, यानी कि पिछली राशि में फिर आ जाएंगे, और ये 18 महीने तक मेष राशि को फिर निरंतर लाभ देते ही रहेंगे। यही कारण है कि मेष राशि भाग्यशाली है। बृहस्पति की पोजीशन भी आपके लिए, जब तीसरे भाव में बृहस्पति 14 मई को आएंगे, इनकी दृष्टि भी आपके निरंतर इस भाव पर दृष्टि डालेगी। तो अगला 1.5 साल फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के इट विल बी गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। अब मैं आपसे बात करूंगा अलर्ट डेट की, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इनमें बड़ा सचेत होकर के चलना है। पेमेंट करना है किसी को सावधानी से, रिस्की पेमेंट नहीं करना, धन का नुकसान ना हो, कैसे बचना है ये आपको सोचना है। अलर्ट डेट ये है
कि 28 फरवरी खास तौर से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस दिन सचेत और सरलता से चलें, बहुत बड़े बड़े रिस्क वाले काम ना करें, चाहे ड्राइविंग है चाहे झगड़ा है, इससे अवॉइड करेंगे तो लंबे समय तक बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं या कोई परेशानी में फंसते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक चलेगा विवाद। 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च, इसके बाद 9, 10 और 11 मार्च, 19, 20 और 21 मार्च आपके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक चलने वाली तारीखें हैं। इसमें से मान सम्मान के तरह से ठीक प्रकार से कार्य करें, रिस्क वाला काम ना करें। संतान के लिए अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह अभी नहीं चल रहा है, उसके बाद आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला मई के बाद जो चेंज हो रहा है ग्रहों का बदलाव राहु केतु का, ये संतान के प्रति चिंता कराने वाला रहेगा। और खास तौर से स्टूडेंट्स को अपने खास तौर से कैरियर को और अपनी एजुकेशन फील्ड को ध्यान देना है और उन्माद जल्दबाजी में नहीं फंसना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।